दोस्तों, पबजी दुनिया की मशहूर तरीन गेम्स में से एक है। इस कोरोना और लॉकडाउन की सिचुएशन में जिसको देखो पबजी खेल रहा है। बच्चे हों या बड़े, सब पबजी के शौकीन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पबजी को किसने बनाया? आइए पबजी के मुतालिक कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। यह आइडिया कैसे आया, इस आइडिया की बेस क्या है और पबजी ने कौन से ऐसे रिकॉर्ड बनाए या तोड़े हैं और इसका नाम पबजी क्यों रखा गया। और आज मैं आपको वो अपडेट भी बताऊंगा जो रिसेंटली की गई है। वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट आपकी मोहब्बत होगा। दोस्तों, कभी कभी एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देता है। पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी बदल के रख दी। जी, तो मैं बात कर रहा हूँ ब्रैंडन ग्रीन की, जिसने पबजी को बनाया। एक वक्त था कि ये बेरोज़गार था और इसके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन पबजी ने इसकी हालत बदल कर रख दी और ये रातों रात अमीर हो गया। इसकी कहानी बड़ी इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल कहानी है। ब्रैंडन आयरलैंड में पैदा हुआ था और शुरू में फोटोग्राफर था और बार्स में डीजे भी था। ये कुछ ना कुछ वेब डिज़ाइनिंग भी कर लेता था। ब्रैंडन की लाइफ रूटीन के मुताबिक चल रही थी। कभी शादियों में फ़ोटोग्राफी कर लेता और कभी डीजे बन जाता। इसे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसलिए इसने ब्राज़ील जाने का सोचा। वहाँ जाकर ये फ़ोटोग्राफी करके पैसा कमाता था। वहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, जिससे इसने बहुत जल्द शादी कर ली। 2 साल बाद इसकी तलाक हो गई और इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात शुरू हो गईं। लेकिन मुश्किलात में ही हम नया सोचते हैं, मुश्किलात नए रास्ते दिखाती हैं। इस तरह 2013 में ब्रैंडन ब्राज़ील में था और इसके पास पैसे ख़त्म हो चुके थे। उसे काम भी नहीं मिल रहा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वापस आयरलैंड चला जाए। वो घर में रहता ताकि अखराजात ना हो और कुछ पैसे जमा करके वापसी की टिकट ले सके। वो घर में रहकर वीडियो गेम्स खेलने लगा। यहाँ से इसे ऑनलाइन वीडियो गेम्स का पता चला। वो गेम डेवलपर नहीं था, लेकिन उसने कुछ ऐसा करने का सोचा। फिर वो कुछ अरसा बाद वापस आ गया, लेकिन उसके पास रोजगार और पैसे नहीं थे। ब्रैंडन 40 साल का हो गया था और मायूसी की जिंदगी गुजार रहा था। जब इसके पास करने को कुछ नहीं था तो इसका ध्यान गेम्स की तरफ गया। इसको बैटल रॉयल जापानी मूवी बहुत पसंद थी, जिसमें कुछ लोगों को वेपन देकर एक जजीरे पर छोड़ दिया जाता है और वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ते हैं। ब्रैंडन को यह आइडिया क्लिक किया। ब्रैंडन ने इससे पहले इसी कॉन्सेप्ट पर आर्मा 2 गेम का मॉड बनाया था। फिर उसके साथ साथ इस गेम की डिज़ाइनिंग और कोडिंग भी सीखना शुरू कर दी। आर्मा 2 की शोहरत देखते हुए सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ने इसकी सर्विसेज मांगी और इसे ऑफर की कि हमारे साथ एज अ गेम कंसल्टेंट काम करे। वहाँ इसने 2 साल तक H1Z1 गेम पर काम किया। 2016 में साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता करके इसे गेम बनाने का कहा। यूं ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया और पबजी गेम बना डाली। पबजी का मतलब है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड, जो इसका अपना नाम था, जो ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए यूज़ करता था। इसने उसी नाम पर पबजी का नाम रख दिया। यहीं से इसकी नई जिंदगी शुरू हुई। 2018 में पबजी की सेल अरूज पकड़ गई। एक साल में इसकी 5 करोड़ कॉपियां फरोख्त हुई। मोबाइल पर अब तक 400 मिलियन लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। आज वही ब्रैंडन दौलतमंद हो चुका है और इसकी नेटवर्थ $250 मिलियन है। दोस्तों, ब्रैंडन की ज़िंदगी से एक चीज़ वाज़ेह है कि हिम्मत ना हारो। आपकी एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ नया सोचो, स्ट्रगल करते रहो। लॉकडाउन के दौरान मुसलसल यही गेम खेलने वालों के लिए इसमें मैसेज है कि सिर्फ खेलने पर टाइम ज़ाया ना करें। आप भी कुछ नया सोचें, कुछ ड्रीम बनाएं, टारगेट्स बनाएं और इस पर डट जाएं। यकीनन आप कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।